अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से सोहराब बरकत आपके साथ मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे और महफूज भी होंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जलजला बरपा है, तूफान बरपा है और वीडियोज़ पर वीडियोज़, ऑडियोज़ पर ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और नई जो ऑडियो आई है, मरियम नवाज शरीफ वो ऑडियो लाई हैं। अहमद नूरानी अमेरिका में बैठा हुआ, मुस्लिम लीग नवाज का के टुकड़ों पर पड़ने वाला वो साफ़ी, मुस्लिम लीग नवाज की इमाम पर खबरें लगाने वाला वो साफ़ी है अहमद नूरानी। उन्होंने एक खबर लीक की है, एक ऑडियो टेप लीक की है और वो ऑडियो है पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की। मरियम नवाज इस पर बोली हैं और उन्होंने 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ मांगा है, लेकिन अब ऑडियो क्लिप झूठी निकल आई है, बेबुनियाद निकल आई है और उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और ये किसने फेंका है और इसकी फॉरेंसिक वाली टीम कैसे बोली है और किस तरह से मरियम नवाज अब एक चुंगल में फंस गई हैं, अपने ही चाल में मरियम नवाज किस तरह से फंसी हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मरियम नवाज शरीफ ये बड़े गर्म हैं, ये बड़े सरगर्म हैं। जब से इन्हें सजा हुई है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में और इन दोनों को पॉलिटिक्स से नाअहल किया गया है, इन्होंने इदारों के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। पहले मिलिट्री, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की और अब जुडिशरी। ये सारे स्तून हैं रियासतों के। इन सारे स्तूनों को कमज़ोर करके एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें एक कुड़ुम्मस पैदा हो और उस कुड़ुम्मस का फ़ायदा उठाते हुए ये जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, ये एक बार फिर पॉलिटिक्स में अपनी रेलिवेंस बनाना चाह रहा है, किसी तरह से पॉलिटिक्स में दोबारा शामिल होना चाहता है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए अमेरिका में बैठे हुए एक साफ़ी, बदनाम ज़माना साफ़ी, जिन्होंने इससे पहले खबर चलाई थी कि JIT ने नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया है, उसी JIT के अगले दिन जब फैसला आया और उन्हें सजाएं हुई, नाअहल हुए और बदकिरदार निकले, तो उसके बाद अहमद नूरानी ने बाकायदा अपनी स्टोरी पर माजरत की और तौहीन अदालत का केस भी उनके ऊपर चला और वो भागकर अमेरिका चले गए थे। अमेरिका से उन्होंने एक ऑडियो लीक की है और ऑडियो में मुबैना तौर पर आवाज़ सुनी जा सकती है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की, और उस आवाज़ में वो ये किसी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कन्वर्सेशन में मुबैना तौर पर वो हिदायत दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज को सज़ा देनी है ताकि इमरान खान को पाकिस्तान में किसी तरह से वज़ीर आज़म बनाया जा सके। ये उस ऑडियो टेप का मतन है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इवेंट में मुख्तलिफ जगहों पर खिताब कर रहे थे और वहाँ से एक एक लफ्ज़ उठाकर कट एंड पेस्ट किया गया और कट एंड पेस्ट करके वो मुख्तलिफ चीज़ें जोड़कर वो ऑडियो बनाई गई है। अब इंटरेस्टिंगली इस ऑडियो का कोई भी लीगल नुक्ता तब सामने आता है जब ये ऑडियो कोर्ट में पेश की जाती है या इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाती है। इंटरेस्टिंगली जो अहमद नूरानी है जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है, उन्होंने एक लीक की एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ लाइनों की जारी की है अपने ट्विटर पर। और अब अगर आप उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का जायज़ा लें तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत ही मुख्तसरन है, इनकम्प्लीट है और उसके कुछ एक हिस्से काट कर वहाँ पर पेस्ट किए गए। दैट शोज़ कि एक जर्नलिस्ट की इंटेंट कितनी गलत थी, एक जर्नलिस्ट की सोच कितनी गलत थी, एक साफ़ी का खबर देने का नुक्ता कितना बाइस्ड और कितना गलत था। उन्होंने साथ ये लिखा कि ये जो अमेरिकन फर्म है, जो फॉरेंसिक फर्म है जिसका गैरेट डिस्कवरी जिसका नाम है, इन्होंने तस्दीक की है कि ये ऑडियो बिल्कुल असली है, बिल्कुल जाली है, इसको कोई डॉक्टर नहीं किया गया, कोई टेम्पर नहीं किया गया, इसके अंदर कोई एडिशन नहीं की गई, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं की गई। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है और सही ऑडियो है जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को बुनियादी तौर पर टारगेट किया गया है पॉलिटिक्स में। जब गैरेट से डिस्कवरी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें नज़र आ रहा है कि जो मुख्तसर रिपोर्ट है, जो आधी रिपोर्ट डाली गई है ट्विटर पर, नज़र आ रहा है कि वाक़तन उन्होंने तस्दीक की है कि ये बिल्कुल असली है। जब गैरेट डिस्कवरी के साथ अमेरिका में बैठे हुए एक सहाफ़ी ने जब ये पूछा, जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या आपने इस ऑडियो की तस्दीक की है, वेरी इंटरेस्टिंगली गैरेट डिस्कवरी ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हमने फॉरेंसिक सिर्फ इस आवाज़ की है, यानी कि ये आवाज़ जो है इसके बारे में हमें कहा गया था और ये आवाज़ वाक़तन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप के अंदर जो मुख्तलिफ टुकड़े लगाए गए हैं, मुख्तलिफ स्पीच में से अल्फाज उठाकर जोड़े गए हैं, मुख्तलिफ जगहों से निकाल कर जो जोड़े गए हैं, हमने उसका कोई फॉरेंसिक नहीं किया, उसके बारे में हमने कोई ऑथेंटिसिटी ज़ाहिर नहीं की है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आवाज़ साकिब निसार की है, लेकिन कौन कौन सी तकारीर में से उठाकर ये चीज़ें जोड़ी गई हैं और ये एक ही सेंटेंस है, ये कन्वर्सेशन है,
ये किसी के साथ कॉल पे टेलीफोनिक बात हो रही है, इसकी तस्दीक हम किसी भी तौर नहीं कर सकते और इस पर हम कोई भी ऑथेंटिसिटी शो नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक नहीं कह सकते। ये वाज़े तौर पर गैरेज डिस्कवरी ने कहा है। इससे धचका लगा है मरियम नवाज की पॉलिटिक्स को, मुस्लिम लीग नवाज के कैंप को, और एक बार फिर जुडिशरी के ऊपर हमला खुलकर सामने आया है। आपने इससे पहले देखा होगा माजी में एक एफिडेविट सामने आता है चीफ जज जीबी गिलगित बल्तिस्तान के, उनका वो एफिडेविट है जो कि लंदन में नवाज शरीफ के टांगों में बैठकर वो तहरीर किया गया, नवाज शरीफ के कहने पर वो तहरीर किया गया और उस एफिडेविट में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को टारगेट बनाया गया और उसके बाद एक ऑडियो लीक करके साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को टारगेट किया गया। फोकस टारगेट इसका जो मरकज़ है वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान के हाई जजेस हैं। दैट्स द इंटेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वो इस पिलर को, रियासती पिलर को कमज़ोर करने के दर पर हैं ताकि जुडिशरी कंट्रोवर्शियल हो और इस ख़ानदान को जो सज़ाएं दी गई हैं, इस ख़ानदान की जो करप्शन का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा गया है और पूरी दुनिया ने तस्दीक की है कि ये करप्ट ख़ानदान था जिसने इस मुल्क को लूटा है। उनका जो उनके ऊपर बदनुमा धब्बे हैं करप्शन के, वो किसी तरह से धुलें और वो तभी धुलेंगे जब जुडिशरी पाकिस्तान की को मलाइन किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा और पाकिस्तान की जो मोतबर इदारे हैं, चाहे वो मिलिट्री है या पाकिस्तान की ISI है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें जब तक टारगेट नहीं किया जाता। मामला ये है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जो कि लंदन में ख़रीदे गए हैं और पूछा यह गया कि ये आपने कैसे ख़रीदे हैं, इनके मनी ट्रेल दिखाएं, पैसे किधर से आए जो आपने ख़रीदे हैं। तो इस पर ये साबित नहीं कर सके और इन्होंने इससे पहले झूठ बोला, इन्होंने इससे पहले 2 नंबर ख़बरें चलाई, लेकिन जब ये कोई भी चीज़ साबित ना कर सके उसके बाद इन्होंने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फ्रॉड किया और इन्हें सज़ाएं हुई। सज़ाएं होने के बाद भी अपील्स में जब ये जाते हैं तो कोई एविडेंस नहीं देते, बल्कि अपील अदालत में जाकर ये कुछ और कहते हैं और बाहर निकलकर ये ऑडियो वीडियो लीक कर देते हैं। मरीम नवाज के जो शोहर हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि एक सीरीज़ आने वाली है नंगी वीडियोज़ की, नंगी ऑडियोज़ की, जिसमें गंदी बातें हो रही होंगी, जिसमें जजेस या जुडिशरी के लोगों को बदनाम करने की एक और बदनुमा साजिश की गई होगी। उन्होंने कहा कि वो वाज़े तौर पर अनकरीब सामने आने वाली हैं और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल बर्पा हो जाएगा, एक जलजला आ जाएगा और उन्होंने कहा कि उसके बाद इमरान खान के लिए और इदारों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। पॉलिटिक्स को हम फॉलोअप करते रहेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो भी पाकिस्तान के मोहतबर इदारे हैं उनके खिलाफ जो भी साजिशें की जाएंगी उनका बगौर जायज़ा लेंगे, स्टडी करेंगे, इनका माजी स्टडी करेंगे और उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।